इनके पास यही एक मौका है शाहीनों के पास कि ये ऊंची परवाज लें और एड़ी चोटी का जोर लगाएं। खुदा ना खासा अगर बुरे रिजल्ट आता है तो फिर तो पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, फिर सारा कुछ होगा, फिर तो सारा कुछ होना चाहिए। जो है वो फिर वैसे ही कई लोग चले जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल में ना, अगर टॉस हम जीतते हैं ना तो पाकिस्तान को फिर चेज करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको पहले कोशिश करें कम से कम स्कोर में उनको पकड़ने काबू करें और ताकि एक टारगेट सामने आ जाए। मेरी भी राय है कि शायद फखर को ऊपर फखर और साहबजादा फरहान को ऊपर आना चाहिए, साइम को हम ड्रॉप करें। अगर आपने श्रीलंका को रोकना है तो आप फिर वो बोथ प्लेयर्स के साथ ही जा सकते हैं, जो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। सो आज शादाब भी नहीं होना चाहिए, आधे तीतर आधर बटेल पूरी मुकम्मल टीम के साथ जो है आपने कुव्वत से जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ जाएं, अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बनाएं। Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I am your host सबा पाशा। नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं और कल का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और उसके बाद बिलाखिर पाकिस्तान के लिए एक होप जो है वो आ गई और लेट्स सी उस होप का फ़ायदा पाकिस्तान आज कितना बेहतरीन तरीके से जो है वो उठाता है। आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है, पाकिस्तान को बहुत अच्छे मार्जिन से जो है वो लीड करना पड़ेगा और रन रेट बहुत बेहतर करना पड़ेगा ताकि इस मुकाबले में जो है वो रहा जा सके। कमिंग टू यस्टरडेज मैच, तो इंग्लैंड ने 161 स्कोर किया और वॉन बाय 4 विकेट्स। कहीं ना कहीं जो है हमें लग नहीं रहा था, लेकिन दिल की दुआएं थी कि इंग्लैंड जीत जाए। सो फाइनली वही हुआ और बिलाखिर इस टूर्नामेंट का मजा जो है वो खराब नहीं हुआ। इस पे हम बात करेंगे, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे और फिर आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पे बात करेंगे। श्रीलंका के हारने पर भी फायदा है, जीतने पे भी फायदा है। जीतने पे इतना नहीं है लेकिन हारने पे ज्यादा है, वो क्या फायदा है उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन रहेगी। अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकील बिल्ला जी ने। बहुत बहुत खुशामदीद आपको सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है मेसम अब्बास। मेसम, फाइनली इंग्लैंड, हमारी जो ख्वाहिश थी, मासूमाना ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई और इंग्लैंड की टीम कल जीत गई और पाकिस्तान दोबारा से जिंदा हो गया। इंग्लैंड ने तो कहता है अपना रोल अदा कर दिया है। अब पाकिस्तान को एक उन्हें उम्मीद दिला दी है कि शायद पाकिस्तान दोबारा से जिंदा हो जाए, जैसे आपने कहा। सो आज जान मारनी पड़ेगी। इस पे तफसील से बात करते हैं। इस पे तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान और श्रीलंका की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो आज का मैच होने वाला है, श्रीलंका ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, मतलब हो गई है, ठीक है। उसके बाद आज जीते या ना जीते कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक और साइड से श्रीलंका को है फायदा हो सकता है अगर पाकिस्तान जीत जाए। तो वो बताइएगा क्या सिचुएशन है। देखिए सबा, ये मैच समझ लें वो रमजान ने असर दिखाया कुछ। अच्छा वो दुआएं तो कर रहे होंगे लोग, तो मेरा ख्याल है कि उसी के असरात हैं। बिल्कुल, और हमारा ईमान भी है इसी पे। तो मैच अच्छा होना चाहिए और मेरी भी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। और मैच जाहिर है मार्जिन जरा बड़ा है, 13 शरिया कुछ ओवर्स में अगर आपने चेज करना है तो फिर है, और अगर हराना है तो 64 तो इस तरह का मुश्किल है, लेकिन ना मुमकिन नहीं है। ये T20 क्रिकेट जो है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक अच्छा ओवर कोई, हमने देखा है कि 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगा दिए थे। तो फिर एक मैच जो इंडिया में हुआ था 2016 का मेरा वर्ल्ड कप, जो ब्रैथवेट ने फाइनल में वो बेन स्टोक्स को खूब दो दिया, 4 छक्के लगा दिए। इसका मतलब है कि मैच कहीं भी जा सकता है। ये वो वाली क्रिकेट है और ख्वाहिश भी है और होप करनी चाहिए कि आज इनके पास यही एक मौका है शाहीनों के पास कि ये ऊंची परवाज लें और एड़ी चोटी का जोर लगाएं, फुल जान मारें। मैं सर से एक सवाल करना चाहूँ। सर देखें, हम दिल से तो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे पहुंचे, लेकिन आपको ये लगता है कि ये टीम डिजर्व करती है? और ये नहीं होगा कि अगर सेमीफाइनल में चले गए तो फिर सारे जो अंडर द कारपेट आ जाएंगे, सारी बुराइयां और कहेंगे जी ठीक है जी अब तो। देखिए मेसम साहब, ये जो क्रिकेट है ना, ये पाकिस्तान की टीम के बारे में तो आपको पता है कि इसकी जो तो ये कुछ भी कर सकती है। ये डिजर्व करना या ना करना हमने कई दफा देखा। हम जो 1992 का वर्ल्ड कप जीते हो, मैं वहां पर भी हम कहीं भी नहीं थे, सिचुएशन ऐसी डार्क होर्स थे, तो फिर हम अचानक निकले और फिर हमने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। फिर 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी ऐसे ही हुआ। अलग 2007 का वर्ल्ड कप पर भी हम, क्योंकि उस वक्त
T20 क्रिकेट का था जो फॉर्मेट था ना, हमें सूट करता था। बाद में लोगों ने, दूसरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया। हम उसके बाद पीछे रह गए। जैसे हम अक्सर मिसाल देते हैं कि हॉकी में जिस तरह हमने लोगों को हॉकी सिखाई है और हम पीछे रह गए हैं, वो फिर आगे निकल गए। उन्होंने स्ट्रगल की, फिर उन्होंने ज्यादा मेहनत की और उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। जब मेहनत करता है ना इंसान, अगर आज ये मेहनत कर ले ना, ये क्रिकेट है, ये हर रोज नया मैच होता है। आप इसमें ये कहें जी कि वो अब पिछला को भूलें, आगे की तरफ चलें। अभी ये इस मैच पर हमें एज ए नेशन पूरी ये सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको वो उसको भूल जाए जो हुआ है। अब इसको करें, जीते और आगे की तरफ चलें। जब ये खुदा ना खासा अगर बुरे रिजल्ट आता है तो फिर तो पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, फिर सारा कुछ होगा, फिर तो सारा कुछ होना चाहिए। जो है वो फिर वैसे ही कई लोग चले जाएंगे। ये उनके लिए हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप भयानक ख्वाब भी साबित हो। हाँ बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल अच्छी बात की बिला जी ने कि अभी जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आज का दिन गुजारना चाहिए और यही उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और टूर्नामेंट में अपने कदम जमाए रखेगी। सो इस बात पे सोशल मीडिया पे भी काफी डिबेट चल रही है। जब पाकिस्तान की जीत की बात हुई कल, बहुत से लोग जो है वो इंग्लैंड की जीत पे जो है स्टेटस लगा रहे थे कि ठीक है फाइनली पाकिस्तान का कमबैक हो गया, लेकिन नीचे कॉमेंट्स जो है वो इस तरह के आ रहे थे कि लोग कह रहे थे हमें नहीं चाहिए इस तरह की टीम, हमें नहीं चाहिए इस तरह का ये जो है भीख में मिला हुआ टूर्नामेंट। लेकिन देखिए ना, वो भी लोग जब मैच देखेंगे तो उनके भी दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान डेफिनेटली होगी, हर पाकिस्तानी की होगी। फैंस का गुस्सा होता है, फैंस ये चाहते हैं कि यार टीम को किसी और के सहारे की बजाय खुद इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आगे गो थ्रू करे। लेकिन ऑब्वियसली हमारी भी जितनी भी हम तनकीद करें, जैसे सर ने बात की, हमारी भी मासूमाना ख्वाहिश तो होती है कि यार टीम आगे जाए। और आज का मैच वही बात है कि एक तो T20 अनप्रेडिक्टेबल एक फॉर्मेट है, उसमें कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। दूसरा, आपको याद है, सर ज्यादा बेहतर जानते हैं, पहले हम ये कर चुके हैं। आपको याद होगा जिस मैच में शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पे 100 किया था, उस मैच में पाकिस्तान ने खास टारगेट से, खास मार्जिन से जीतना था और तभी शाहिद अफरीदी को नंबर 3 पे भेजा गया एज अ पिंच हिटर और उन्होंने 37 गेंदों पे 100 कर दिया। 371 रन पाकिस्तान ने किया था अगेंस्ट श्रीलंका और 82 रन से पाकिस्तान को जीतना था और पाकिस्तान एग्जैक्टली 82 रन से जीता था अगेंस्ट श्रीलंका ही। सो ये पहले पाकिस्तान कर चुका है, हिस्ट्री में ये हो चुका है। सो ये एक और मौका है, इतना मुश्किल नहीं है। वही बात है कि हम इस पे टेक्निकली बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है और उनको कोशिश करता है कि कम से कम स्कोर तक रोके और फिर 13 ओवर में चेज करे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज जो है इस पे हम डिस्कशन तक टॉस जीत रहे हैं, ज्यादातर तो जीत रहे हैं। बिल्कुल टॉस जीत रहे हैं, मैच नहीं जीत रहे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आज चाहे टॉस हार जाए लेकिन मैच जीत जाइएगा प्लीज। अच्छा, ये इंग्लैंड और खाली मैच नहीं जीतना चाहिए, बल्कि जीतना ही चाहिए, ताकि इस नीयत से जाना चाहिए कि हमने सेमीफाइनल में जाना है, फाइनल में भी जाना चाहिए। वो तो फिर अगला स्टेप है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड की कल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एक टाइम आया था जहाँ पे लग रहा था कि मैच हाथ से बाहर निकल रहा है, बट बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अहमद ने अच्छा परफॉर्म किया उनके और ऑलराउंडर ने जैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब थ्रू आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो उसके बारे में वो जो पोटेंशियल था लास्ट मोमेंट पे, जो वो प्रेशर आ रहा था और उन्हें पता था कि हमने मैच जीतना है, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान की टीम में ये नहीं देख सकते कि जो हमारे टेलेंडर्स हैं, जो हमारे प्रेशर लास्ट पे आ जाता है, वो हैंडल नहीं कर पाते। यही बात है हमने कल भी की थी कि एक तो इंटेंट की कमी, कि हमारे यहाँ पे 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। वो बेशक वेस्ट इंडीज हो, बेशक साउथ अफ्रीका हो, जैसे कल हमने इंग्लैंड का देखा, न्यूजीलैंड का देखा था परसों, कि वो बेशक आउट हो गए हैं, मतलब 80 पे 6 हैं, 80 पे 90 पे 7 हैं, हौसला रखते हैं, उसी इंटेंट के साथ खेलते हैं। कल भी हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि कैसे उन्हें चेज किया। अगर रेहान भी आए हैं, वो कहते हैं जी कि ब्रेंडन मैकलम ने रेहान को कहा कि आप सहवाग की तरह जाके आप खेलें, तो उनका कोई भी प्लेयर आता है वो इंटेंट के साथ खेलता है और हार नहीं मानते। हमारे लड़के पता नहीं क्यों दबाव में आ जाते हैं, वो पहले ही लेट डाउन हो जाते हैं कि भाई ठीक है बस अब तो फैसला हो गया। और हार जब तक आप नहीं मानते ना, वो इमरान खान का एक आइकॉनिक जुमला के प्ले लाइक कॉर्नर टाइगर, कि जब तक मतलब आप आखिरी गेंद डिलीवर नहीं हो जाती तब तक आप मैच में हैं। आज हमारा पैगाम भी ये है कि भाई आप मैच में, टूर्नामेंट में हैं, आपका चांस है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर दुनिया को ये बताएं कि हम हैं, बस यही चीज सोच के जाना चाहिए। और ये जब आप इस तरह की चीज सोच कर जाते हैं ना, ये क्रिकेट ऐसी गेम है, वो अल्लाह भी मदद करता है जब आप, जो आपके अज़ाइम हाई होने चाहिए, आपके एम्स जो है ना। हम पाकिस्तानी के कुछ प्लेयर्स की बात करें, अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे होते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, उस तरह की परफॉर्मेंस, उस तरह से उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई होती, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन
वही पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स, अगर हम सिकंदर रजा की बात करें, फिर हम अहमद की बात करें, बाहर जाके जब खेलते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनल होती है। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम का भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि सिस्टम उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार नहीं करता? देखिए, जो सिस्टम है ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर सिस्टम इतना तगड़ा, सबसे दुनिया का तगड़ा सिस्टम जो है ना, वो इंग्लैंड का था, काउंटी सिस्टम ये वो, लेकिन वो वर्ल्ड कप जो है ना, जो 50 ओवर्स का, वो 2019 में जीते हैं पहली दफा। ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो उन्होंने कराया भी उन्होंने था। वर्ल्ड कप भी वहीं होते थे पहले, 3 वर्ल्ड कप भी वहीं पे होते हैं। ये बस अब मैं क्या कहूँ कि जब हम ओलंपिक्स पे थे ना पेरिस, तो वहाँ पर ये अब अवेला मचा हुआ था कि नीरज चोपड़ा, उसने 2 साल वहाँ ट्रेनिंग की, उसने ये किया, और हमारा यहाँ मियाँ चन्नू का अरशद नदीम साहब जो हैं, उन्होंने धड़म से वो मारी। ये लक भी है, मेहनत या किस्मत, वो उसकी ट्रेनिंग कहाँ चली गई। ये सब चीज़ें हैं। अब फिर तो जितने जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें आप, मैं जो समझता हूँ कि गेम अवेयरनेस जो है ना, जैसे अभी बात कर रहे थे भाई मिसम भाई, तो ये जब आपके 2-3 आउट हो गए हैं ना, तो आपने फिर उस हिसाब से अपने आप को उसमें अडॉप्ट करना है कि वो आते ही वो चलानी नहीं है। ये 20 ओवर्स भी बड़े होते हैं, तो आपकी टीम तो 10 बॉल की मार है, मसलन 1 ओवर और 4 गेंदों में सारी टीम आउट हो जाती है। बिल्कुल, तो मकसद तो सिर्फ है ये गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब ये हो गया है तो हमने उस हिसाब से खेलना है। लूज बॉल, हर बॉलर जो है ना, मैगरा भी होता था या जो भी दुनिया के बेस्ट बॉलर होते हैं ना, वो 6 की 6 अच्छी बॉल नहीं। और जो क्रिकेट है ना, इसमें लूज बॉल पर भी विकेट मिल जाती है, और इतनी बेहतरीन जो बॉल होती है ना बॉलर की, उसमें छक्का पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये क्रिकेट इसी को यही क्रिकेट है। तो इसको इसीलिए क्रिकेट को बाई चांस गेम कहा जाता है। माजी में जब हम खेलते थे ना उस वक्त की, तो ये इस तरह का आपको ना, ये नो डाउट डिबेट करनी चाहे आप 24 कई हजार साल डिबेट करते रहे सिस्टम पर। ये आजकल सारे कह रहे हैं कि जी इंडिया का स्ट्रॉन्ग हो गया सिस्टम, ये वो ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो उन्होंने उसको अवेल की है। IPL का एक उनका ब्रांड बना है, हमारे इधर भी बना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ना उनके अंदर या वो लाले जो है ना, वो डर खौफ से निकल गए हैं, और वो डर खौफ जो उनके अंदर होता था ना, वो हमने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया की बात इतना होता है कि जैसे टांगे कांपनी शुरू हो गई, हार तो आप रहे हो, बिल्कुल हार रहे हैं, लेकिन हमारे अगर कंपेयर करें तो हमारे लेजेंड्स जो हैं वो प्लेयर डेवलप नहीं करते हैं। हम अगर ओपोनेंट साइड पे जाएं इंडियन में, तो वहां पे प्लेयर को बनाता है, यहाँ पर प्लेयर को बनाता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो नजर आता है। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उधर जो है ना, उधर नेशनलिज्म बहुत है। इंडिया अपने हीरोज को ना वहाँ पूछते हैं, तेंदुलकर को वो देवता कहते हैं क्रिकेट का। तो इधर जो है ना, ये बस चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। कौम भी अगर कोई ये खेल है, इसमें हार भी होनी है और जीत भी मिलनी है। तो आप हर वक्त चाहते हैं कि हम हर टीम से जीतें और हमारी दुआएं काम आए। आजकल वो सोशल मीडिया मैं इतना नहीं फॉलो करता, लेकिन वो मैं देखता हूँ ना, तो वो फिर ऐसी बातें भी आती हैं ना, नौज बिल्ला, मैं यही कहूँगा कि 24 करोड़ में से किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही। ईमान की कमजोरी आ गई है। ये रब्बुल आलमीन है जो मेहनत करता है और जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है। आपने कोशिश करनी है नेक नियति से और अपना 100% देना है ग्राउंड में। और आप एक जो मुसलमानों का शेवा था ना कि डर खौफ निकाल कर आप खेले, इनको असल में ये होता है कि हम टीम से ना निकल जाए। मुझे क्या लगता है इनसिक्योरिटी बहुत है, नहीं वो खुद ही इन्होंने की है ना, क्योंकि पैसा इतना है। जब पैसा आपको पता होगा ना, तो इनको जान के लाले पड़े होते हैं कि मैं टीम से बाहर हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। और यही वो मेरे ख्याल से इनसिक्योरिटी है जिसमें प्लेयर को लगता है कि अगर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाया तो दूसरा प्लेयर आके खेल गया, अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो कहीं ना कहीं जगह खत्म हो जाएगी। सो ये इनसिक्योरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, एंड आई थिंक सो कि इसको ओवरकम करना पड़ेगा और पाकिस्तान की टीम को जो है तमाम डर और खौफ से निकल के बाहर खेलना पड़ेगा। बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, कौन जीत सकता है, किसके चांसेस ज्यादा है, प्लेयर इम्पैक्ट क्या होगा, टॉस कितना मैटर करेगा, किसको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, फील्ड के रेलेवेंट जो है वो भी डिस्कशन रहेगी। लेकिन हमारे डिस्कवर पाकिस्तान के AI चाचा आज के मैच के रेलेवेंट क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आइए देखते हैं।
Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for this massive T20 World Cup 2026 clash between Sri Lanka and Pakistan. We are at the Pallekele International Stadium, where the air is humid and the stakes are sky high. The pitch here is a classic subcontinental beauty. It offers a bit of bounce for pacers like Shaheen early on, but as the sun sets, it turns into a slow poison track for spinners. Expect the ball to grip and turn, making life difficult for those trying to slog. Sri Lanka, led by Dasun Shanaka, is looking dangerous at home. With Pathum Nissanka in sublime form and the mystery spin of Mahesh Theekshana, they know these conditions better than anyone. Pakistan, under Salman Ali Agha's captaincy, has a balanced squad. Babar Azam remains the backbone, but watch out for Saim Ayub's flair and the raw pace of Naseem Shah. The toss will be the game changer. In Pallekele, chasing has been the trend lately, but in a pressure World Cup game, putting runs on the board is wise. However, if the dew kicks in, the bowlers will struggle to grip the ball. AI Chacha's prediction. My data says Pakistan's superior pace attack and Babar's stability give them a 60% edge, but never count out the Lankans on a turning track. I'm backing Pakistan to clinch this one in a thriller. Players to watch: Pathum Nissanka for Sri Lanka and Shaheen Shah Afridi for Pakistan. Put your heart in the game, but keep your brain on the stats. Alright, so according to AI Chacha, पाकिस्तान को 60% एज है आज का मैच जीतने के लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान ही जीते। सबसे पहले हम टॉस सिचुएशन पे बात करते हैं। हमने सुना है टॉस विन मैच विन वाली सिचुएशन होती है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के लिए अभी नहीं हुआ, बट वी आर होपिंग कि आज ऐसा हो जाए। बिलाल जी की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज टॉस कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और टॉस जीत के पहले अगर जीत जाते हैं तो पाकिस्तान को क्या जो है वो डिसाइड करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ना, अगर टॉस हम जीतते हैं ना, तो पाकिस्तान को फिर चेज करना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको पहले कोशिश करें कम से कम स्कोर में उनको पकड़ने पकड़ें, काबू करें, और ताकि एक टारगेट सामने आ जाए। ओके। जो माजी के कप्तान थे ना, क्लाइव लॉयड, जो उन्होंने पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे, वो इसी फार्मूले पर चलते थे। पहले वनडे क्रिकेट इसी फार्मूले के तहत होती थी। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ कि प्रेशर क्योंकि आ जाता था बल्लेबाजों पर। जो तीसरे वर्ल्ड कप पे उनके साथ हुआ, वो उनसे 183 नहीं हुआ था, जो इंडिया ने जीता था। तो फिर ये एक थोड़ी सी फिलॉसफी बदली क्रिकेट की कि नहीं, पहले आप स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाकर, और जिनकी बॉलिंग तगड़ी होती थी या होती है, वो फिर इस तरह करते हैं। बाकी ये क्योंकि डू एंड डाई वाला मैच है, समझ लें कि आपने क्वार्टर फाइनल है, आपने सेमीफाइनल में थ्रू करना है, तो उसके लिए आपके सामने, और फिर ये सारी कैलकुलेशन भी, रन रेट भी आपके सामने आ जाएगा। तो आपको ये तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि टॉस आप जीतें और उन अच्छी बॉलिंग करके उनको कम से कम स्कोर तक महदूद करें, ताकि आपके सामने मुश्किल भी ना हो और बॉलिंग भी आपकी तगड़ी है ये। और फिर वही कि जब आपके पता हो गया आपने 12, 13 या 10 की एवरेज के साथ चलना है, और उसके अकॉर्डिंग 13 शरिया जितने भी बिल फर्ज हम टॉस हार जाते हैं, हमें बैटिंग पहले आ जाती है, कितना कम से कम स्कोर? फिर तो कम से कम 200 तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 64 से जीतना है ना। ठीक है। बाकी वो श्रीलंका वाले गिव अप वो भी कर देते हैं, वो भी कर जाते हैं, हमारी तरह, वो भी हमारी तरह गए। पहले नहीं इतने बुरे नहीं थे वो, लेकिन वो क्योंकि उनकी रीबिल्डिंग प्रोसेस से उनकी टीम गुजर रही है, पुराने प्लेयर बिल्कुल सारे चले गए यकदम से ना, तो वो भी होता है। फिर नए बिल्कुल ही हैं, तो फिर वो ऐसे जीते हुए मैच बाज़ तक मैं देखता हूँ कि वो हार जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे सर ने कहा कि 200 प्लस इस टूर्नामेंट में 2 दफा 250 हो चुका है, 255, 256 हो चुका है। सो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, और वही बात है कि आज हमारी अप्रोच सिलेक्शन में भी एग्रेसिव होनी चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए, और हमारी मैदान में भी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही सवाल करना चाह रही थी मेसम, प्लेइंग 11 के हवाले से क्या तब्दीली हो सकती है या होनी चाहिए? सेकंड, अगर हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है तो हमने अपने प्लेयर्स को कहाँ यूटिलाइज करना है, क्योंकि साइम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है, तो साइम की जगह पे किस प्लेयर को जो है वो ऊपर लाना चाहिए, किसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए? देखिए, इस पे एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं। मेरी भी राय है कि शायद फखर को ऊपर फखर और साहबजादा फरहान को ऊपर आना चाहिए, साइम को हम ड्रॉप करें, ठीक है, ख्वाजा नाफे को भी टीम में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाबर आजम से नहीं परफॉर्म हो रहा ना। अब कोच भी यही कह रहे हैं कि वो ना पहले 6 ओवर्स के प्लेयर हैं, ना वो आखिरी 8 ओवर्स के प्लेयर हैं, तो उनका रोल फिर हो गया 7 ओवर से 11 ओवर तक। तो ये 4-5 ओवर्स के लिए हमें क्या करना है, उन्हें
तो ख्वाजा नाफी को भी आज टीम में होना चाहिए, स्पेशलिस्ट के साथ जाए। नसीम शाह अभी तक नहीं खेले मुझे, और इतलात ये भी आ रही है कि शायद सलमान मिर्जा को इंजरी उनको हुई है। सो शाहीन और नसीम बड़ा मैच है, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा, आपको इब्रार को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने श्रीलंका को रोकना है तो आप फिर वो बोथ प्लेयर्स के साथ नहीं जा सकते कि जो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। सो आज शादाब भी नहीं होना चाहिए, आधे तीतर आधर बटेल पूरी मुकम्मल टीम के साथ जो है वो आपने कुव्वत से जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ जाएं, अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बनाएं जिस तरह, और उनको पता हो गया उनका जो रोल दिया जाए उसके मुताबिक वो खेले। ये नहीं होना चाहिए कि बाबर साहब जिस तरह माशाल्लाह वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, मैं उनको पे क्या कहूँ, बिल्कुल मेरा तो बनता नहीं है, लेकिन वो स्ट्राइक रेट वगैरह जो मॉडर्न क्रिकेट है ना उसके मुताबिक अब आपको चलना है ना। इस मैच में तो खास तौर पर उनका किसी भी किसको भी जो रोल दिया जाए ना, बस वही उसी पे। अगर जैसे अभी बात हो रही है कि कितना होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 256 भी हुआ है, बिल्कुल 240 भी हुआ है, तो इसके आपको तो फिर अगर टॉस जीत कर पहले बारी करनी है तो फिर 200 नहीं इससे भी आगे, ताकि हमने वो जो हमारा ज़हन में है कि हमने उनको यहाँ तक पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये तो मारो या मर जाओ है, बिल्कुल ऐसे बाहर तो सर वैसे हम गलती गुंजाइश निष्ठा, या मार दो या मर जाओ, और आपको हर हाल में जो है वो जीतना ही है। और वी आर वेरी होपफुल कि आज कुछ अच्छा होगा, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विला जी, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच मेसर फॉर ज्वाइनिंग। और यही उम्मीद और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जीतेगा, हम कल पाकिस्तान की जीत के साथ अनाउंसमेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज कहते हैं, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।